हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम उनको ग्राफिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होते हैं उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, द नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली इन ए प्लेन बाय ए पॉइंट p, यानी कि p हमने एक पॉइंट लिया है हुज कोऑर्डिनेट रेफर टू टू रेक्टेंगल एक्सिस। उसकी हमने दो एक्सिस ली है। हमें पता है कि एक होती है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास o होता है एंड वाई डैश ओ वाई आर एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स डैश ओ एक्स ये वाली जो लाइन होती है एक्स डैश ओ एक्स ये एक्स एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो द प्लेन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये जो फिगर बना है ये होता है हमारा आर्गन प्लेन। जिस प्लेन में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है वो हमारा आर्गन प्लेन होता है। तो ये जो प्लेन होता है ये हमारा आर्गन प्लेन होता है। तो इसके अंदर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर उस इस आर्गन प्लेन के अंदर क्या होता है, टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर कोरिस्पोंडेंस वन एंड ओनली वन पॉइंट, यानी कि इस आर्गन प्लेन के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट लाई करता है। इसके कन्वर्सली क्या होता है, टू एवरी पॉइंट इन द प्लेन देयर कोरिस्पोंडेंस वन एंड ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें एक ही पॉइंट लाई करेगा, यानी कि ये भी हमारे पास क्या होते हैं, कन्वर्सली होते हैं। इसी प्रकार जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में एक्स एक्सिस के अलोंग लिखे जाते हैं, वो a प्लस में आइटा ज़ीरो, एंड वाई एक्सिस के अलोंग लिखे जाते हैं 0 प्लस में आइटा b। इस a प्लस आइटा ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये प्योरली रियल पार्ट है, और ज़ीरो प्लस में आइटा बी का मतलब है कि ये प्योरली इमेजनरी पार्ट्स हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं, तो अलग अलग ये हमारे पास होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलके बनता है वो बनता है हमारा z, यानी कि a प्लस में आइटा b। आगे हम इसकी आर्गन प्लेन जो है इसकी हम डिस्कस करते हैं कि आर्गन प्लेन जो है ये डायग्राम जो है ये इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी हम थ्योरी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो आर्गन डायग्राम है हमारे पास, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एक्स, यहाँ पे हम एक्स को लिखते हैं आर कोस थीटा एंड वाई को लिखते हैं हम आर साइन थीटा। तो हमारे पास z क्या होता है, x प्लस में आइटा y। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा प्लस में आइटा आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, आर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो क्या रह गया, कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा। अब हम इस पे फिगर पे हम दोबारा आ रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू तो हमने देखो यहाँ पे रखी है आर कोस थीटा, यानी कि ओ से एम हमारा रियल पार्ट है, एम से लेके पी यानी कि ये हमारी वाई एक्सिस है, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है। इसकी वैल्यू है हमारे पास आर साइन थीटा। तो अब हमें जेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ओ से लेके पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस में एम पी का होल स्क्वायर। अगर हम डायग्राम से देखें तो ओ एम का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस में
वाई का स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज़ हमारे पास थी, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे हमने इनका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस है हमारे पास, ये कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई आर स्क्वायर, तो ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, और इसको हम मोड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर थीटा, यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो आर्गन प्लेन में जो हमारी ट्रायंगल बन रही है, ये एक एंगल बनाती है थीटा, तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा। ये किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी, वाई की, और ये वैल्यू किसकी थी, एक्स की। तो यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, और ये वैल्यू जो होती है ये हमारी क्या बोली जाती है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो मैं यहाँ से इनको अंडरलाइन कर रही हूँ, ये हमारा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट अलग अलग चीज़ होती है, ये दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया है कि मॉडुलस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो हम उसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, और उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। एम्पलीट्यूड मतलब वहाँ पे हम थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास दो मेन रिजल्ट्स आए हैं, तो इनको हमें लर्न करना है। तो ये हमारे मेन फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ये तो है मेरा x प्लस में वाई आइटा, z हमारे पास यही होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोड ऑफ z, जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, अंडर द रूट x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का 16, तो ये हो गया अंडर द रूट 25। तो यानी कि मेरे पास मॉडुलस कितना आ गया, 5। तो ये आंसर कितना है, 5। तो ऐसे ही आप, ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो भी हमने सीखा है सिर्फ वही अप्लाई करना है, सिर्फ कंपेयर करना है यहाँ से हमें, और उसके बाद हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।